करता है, रिवॉर्ड पे हम फोकस कैसे कर सकते हैं। जीवन में कुछ भी करने के लिए एक छोटा सा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन कितना रिस्क, उस रिस्क के पीछे का मैकेनिज्म क्या है, उस रिस्क के पीछे का कैलकुलेशन क्या है। तो कुछ साइकोलॉजिकल कुछ टेक्निकल टॉपिक्स को ऐड करके इस टॉपिक को बनाया गया है, और इस टॉपिक को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, 60 डेज तक आप कंफ्यूज ना हो। आप क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, 60 दिन से 90 दिनों तक आप वक्त दीजिए, सब कुछ समझ में आएगा आपको। और अगर आप क्लास अटेंड करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं अटेंड करके समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। हम जब एक ऑप्शन ट्रेडर के रूप में मार्केट में एंटर करते हैं तो हम रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। हमें ये नहीं पता कि रिस्क होता क्या है, तो हम रिस्क को मैनेज कैसे कर पाएंगे। और जब जिस जगह उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो सबसे पहला फोकस आज करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व है। जब तक उस टॉपिक्स पे, जब तक उस क्रक्स को नहीं समझेंगे कि एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पहला टर्मिनोलॉजी होता है कि हम जब किसी भी ट्रेड को में इंटर करते हैं, तो उसका रिस्क उसके क्वांटिटी पे डिसाइड करता है। क्वांटिटी पे डिसाइड करता है। जब हम किसी भी ट्रेड में इंटर करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर अगर हमने 50 क्वांटिटी लिया तो कम रिस्क, 100 क्वांटिटी लिया ज्यादा रिस्क। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी लेते कैसे हैं। क्या हमें कोई रात में सपना आया था, हमें दिन में कोई सपना आया था। और जब तक इसे नहीं समझेंगे तब तक हम क्लियरिटी से ट्रेड को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पोजीशन होता क्या है। जब हमने हमने कहा हमने पोजीशन बना लिया, या तो लॉन्ग में बाय करके पोजीशन, हम कुछ शब्दों को रिप्लेस करेंगे। शब्दों को रिप्लेस करने का मतलब प्रॉफिट लॉस सब कुछ की बातें अलग है। मैं एक गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि रिस्क रिवॉर्ड की जो बात है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो हाउ मच रिस्क यू कैन टेक। तो एक पोजीशन क्या है, पहले पोजीशन को समझते हैं। बाइंग एंड सेलिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट नोन एज, कि हमने एक पोजीशन बना लिया, टेकिंग अ पोजीशन। बाइंग एंड सेलिंग एनी प्रोडक्ट्स, आइदर यू आर इनटू इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, वट एवर लीगल लीगल इलीगल यू आर डूइंग। आप बाय करो या सेल करो, जो भी आप पहले करके किसी भी चीज को होल्ड करते हो, कोई भी चीज आपके पास आ गया आज, आधर इट इज फॉर 1 मिनट, आधर इट इज फॉर 1 आवर, आधर इट इज फॉर 1 डे, 1 मंथ, वन, फर्क नहीं पड़ता कितने दिनों के लिए। दैट इज नोन एज कि हमने एक पोजीशन बना लिया। पोजीशन के बाद तक सेकेंड है कि हम हमारे ऑर्डर्स में छुपा होता है कि साइज, हम कितना यूनिट्स ले रहे हैं। यूनिट ले सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स में, लॉट्स में ले सकते हैं, केजी में ले सकते हैं, लीटर में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड इनटू कॉपर, तो कॉपर थोड़ी आप नंबर ऑफ शेयर्स में ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड इनटू एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का तो प्राइस केजी में होगा, टन में होगा। तो हर एक चीज का एक एक प्रोडक्ट प्राइस है। और कॉस्ट क्या होता है, कैपिटल रिक्वायर्ड टू ओपन दैट पोजीशन। ब्रोकर आपको कितना दे रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, उस पोजीशन को ओपन करने के लिए कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, दैट इज नोन एज ए कॉस्ट। फोर्थ, नोन एज ए मार्जिन। मार्जिन मतलब टोटल कोलेक्टरल अमाउंट। कोलेक्टर मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज का है, 100 रुपीज का है, अब ब्रोकर बोलता है कि वन मैं आपको 10x का मार्जिन दूंगा, 10x का मार्जिन दूंगा। तो 100 रुपीज के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको 10 रुपीज की जरूरत है, तो दैट इज नोन एज ए मार्जिन। आपको 10 रुपए की जरूरत है और 10x का मार्जिन ब्रोकर दे रहा है, तो द अमाउंट ऑफ कोलेक्ट्रल, कितना अमाउंट आपका कलेक्ट करेगा, तब ब्रोकर आपको उसमें पोजीशन देगा। दैट इज नोन एज ए द अमाउंट ऑफ कलेक्ट्रल इज नोन एज मार्जिन। एंड फिफ्थ इज नोन एज लेवरेज। लेवरेज में कितना मल्टीप्लाई होता है। लेवरेज का इस्तेमाल शुरुआत बहुत सारे लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन, फॉरेक्स में सिर्फ इसलिए जाते हैं ना कि उनको बहुत ज्यादा लेवरेज चाहिए, ट्रेड को मल्टीप्लाई करना है। मैं लेवरेज पे एक छोटा सा बात बताता हूँ। लेवरेज जो है ना, लेवरेज इज ए स्वीट पॉइजन। लेवरेज इज ए स्वीट पॉइजन। मैं आपको टेक्निकल पे आऊंगा, थोड़ा सा इस टॉपिक को कंप्लीट कर। दिस टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन चार्ट। दिस टॉपिक इज मोर इम्पोर्टेंट चार्ट। आज टॉपिक बहुत ज्यादा से जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारा टॉपिक्स कवर करना होता है ना।
तो लेवरेज का मतलब, लेवरेज स्वीट पॉइजन है। देखिए किसी भी बिजनेस में ना, हम हम ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ले रहे हैं। जब ट्रेडिंग को जब बिजनेस हम ले रहे हैं, तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी काम को जब बिजनेस लेते हैं, तो बिजनेस में किसी भी काम को क्या ऐसे ले सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं ले सकते हैं। बिजनेस में लेने से पहले हमें उस बिजनेस के सारे अप्स एंड डाउन, सारे प्रोज एंड कॉन्स को समझना पड़ेगा। मैं इस ये लाइन कई बार दिखा चुका हूँ, आज फिर दिखाता हूँ आपसे कि ट्रेडिंग जब हम करते हैं, तो ट्रेडिंग में हम लोग कर रहे हैं पर्सनल ट्रेडिंग प्लान। हर एक का प्लान अपना खुद का पर्सनलाइज्ड होगा। एक ही ट्रेड, एक ही चार्ट। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका ऑडियो प्रॉब्लम है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि मेरा ऑडियो प्रॉब्लम अगर आपको लगता है, तो ये हमारा स्क्रीन, और यहाँ पे मैं करता हूँ स्पीड टेस्ट। यहाँ मैं करता हूँ स्पीड टेस्ट, ये मेरा स्पीड टेस्ट है। डू यू थिंक कितने स्पीड में हमने 350 Mbps हर सिस्टम को दे रखा है? इतने इतने स्पीड में क्या लगता है कि मेरा साउंड कम होता होगा? आप खुद समझिए कि मैं कोई मोबाइल नेटवर्क से नहीं जुड़ा हूं कि हाँ सर साउंड प्रॉब्लम है। ठीक है। और हमने कोई ऐसा भी सिस्टम नहीं बना रखा है कि आधे को जाना चाहिए, आधे को नहीं जाना चाहिए। तो हम बात करते हैं किसी भी ट्रेड में, हमने कहा किसी भी कि ये हमारा प्लान सेपरेट हमारे लिए बनेगा। और ये मैं लाइन हर 3 महीने 4 महीने में रिपीट करूंगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक है। तो पहला लाइन होता है कि अभी भी, अगर अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो अभी एक्सेप्ट कीजिए। एज अ ट्रेडर वी कैन लर्न ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। और जब हम ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस अडॉप्ट करते हैं, तो बिजनेस का दो मोड होता है। पहला मोड होता है बिजनेस में कि बिजनेस में एक होता है स्टार्टअप मोड, और दूसरा होता है बिजनेस में स्केल अप मोड। बिजनेस में एक होता है स्टार्टअप मोड, और दूसरा उसी बिजनेस होता है स्केल अप मोड। जब बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के दौरान हम सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम हमारे साथ ब्रोकर भी मजे ले लेता है, हमारे साथ एडवाइजर भी मजे ले लेता है। हम न्यूज बेस्ड ट्रेड भी कर लेते हैं, हम कुछ इवेंट बेस्ड ट्रेड भी कर लेते हैं। मतलब हम जितने जितने सारे पाप के काम हैं, सब कुछ हम अपने स्टार्टअप मोड पे करते हैं। इस वक्त हमें पता नहीं है कि सही क्या और गलत क्या। ठीक है। सर, लखनऊ आने वाले थे आपसे मिलने के लिए। अच्छा, देखिए लखनऊ, कल मैंने एक लाइन बोला था, मैं कभी किसी के साथ कभी भी जीवन में आज तक असत्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा अगर आप लोगों को रात में 1 बजे तक मैसेज मिले, तो आप लोग आइएगा, सुबह में नहीं मिले तो मत आइएगा। तो क्योंकि हमारा पर्सनल शेड्यूल इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। रिकॉर्डिंग आपके पास, हमने किसी को नहीं कहा कि यहाँ पे आ जाइएगा, मैं यहाँ पे आपसे मिलूंगा। तो अ, और सर आप लखनऊ में सबको अप्रूवफुल बनाया। आपको लगा हम अपना टिकट दिखा देंगे, दैट इज मोर ऑथेंटिक देन एनीथिंग। ठीक है। ठीक है। नाउ, सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान दुनिया का इस एक्सपेरिमेंट के दौरान दुनिया का, इसी वजह से मैं कैमरा ऑफ कर दिया हूं सबका, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के दौरान आपका होना। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको क्या लेवरेज चाहिए? लेवरेज को अगर हम बात करें, तो लेवरेज होता है लोन। लेवरेज इज सेम नोन एज लोन। सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। लोन लोन का मतलब होता है कि हम लोन कब लेते हैं। लोन कभी भी हम स्टार्टअप मोड में नहीं लेते हैं, क्योंकि स्टार्टअप मोड में हमें अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट के आउटपुट पे भरोसा नहीं होता है। प्रोडक्ट के आउटपुट पे भरोसा नहीं होता है। अभी आपको पता ही नहीं है कि क्या ये ट्रेड चलेगा, क्या ये ट्रेड नहीं चलेगा।
ये ट्रेड काम करेगा और यह ट्रेड काम नहीं करेगा। सबसे पहले उस स्टार्टअप मोड में एक्सपेरिमेंटल मोड है। अगर मैं कह रहा हूं डिमांड और सप्लाई हमारे लिए काम करता है, तो डिमांड और सप्लाई आपके लिए तभी काम करेगा जब डिमांड और सप्लाई को आप पूरी तरह से समझेंगे। जब तक डिमांड और सप्लाई को आप समझेंगे नहीं, तब तक मार्केट से कैसे बोल सकते हैं कि मुझे लोन दो। और बिजनेस शुरुआत में इस वजह से फेल होता है क्योंकि हमें लगता है कि आप हमें लोन दीजिए और हमारा, तो जब सबसे ज्यादा लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं ट्रेडिंग में, वो ट्रेडिंग में बात करते हैं कि मुझे तो इंट्राडे ट्रेड करना है। क्यों करना है? इंट्राडे ट्रेड इसलिए करना है कि अगर मेरे पास 1 लाख का कैपिटल हो, 1 लाख का कैपिटल हो, तो मैं 1:20 के मार्जिन के साथ 20 लाख रुपीज का प्रोडक्ट लेके चला जाऊंगा। आपका ब्रोकर यस बैंक पे आपको मार्जिन क्यों नहीं देता है? आपका ब्रोकर यूनिटेक पे आपको मार्जिन क्यों नहीं देता है? आपका ब्रोकर टीटीएमएल पे आपको मार्जिन क्यों नहीं देता? आपका ब्रोकर टीसीएस पे मार्जिन देता है, टाटा मोटर्स पे देता है, एसबीआई पे देता है, रिलायंस पे देता है। वो भी उसी स्टॉक्स में आपको मार्जिन देता है जो स्टॉक क्वालिटी स्टॉक्स है। अगर स्टॉक्स क्वालिटी स्टॉक्स नहीं होता, तो आपको उसमें ब्रोकर मार्जिन नहीं देता। तो सबसे पहले लेवरेज का इस्तेमाल, लेवरेज को पहले दूर रखिए। लोन, लोन को जब तक आप दूर नहीं रखेंगे, लोन तब लिया जाता है कि अब मुझे अपने मॉडल का, अपना जो बिजनेस मॉडल है, क्या हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, डेली ट्रेडर हैं, वीकली ट्रेडर हैं, मंथली ट्रेडर हैं, ठीक है। अगर 1:5 भी दिया, 1:10 भी दिया, सबसे ज्यादा लोग आज फॉरेक्स में इलीगल तरीके से पैसा डालते हैं और इलीगल तरीके से पैसा गवाते भी हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रोकर बोलता है कि 1:1000 का आपको मार्जिन देंगे, जबकि रेगुलेटेड ब्रोकर जब तक 3 इयर्स का प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, तो 1:30, 1:100 से ज्यादा दुबई में भी रेगुलेटेड ब्रोकर मार्जिन नहीं देता है, अगर आपका प्रोफेशनल ट्रेडिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो। आप खुद सोचिए कि आपको 1:1000 कैसे मिल रहा है कि 1 लाख रुपया लाओ और एक मतलब 10 करोड़ का पोजीशन बना के जाओ। ये एक स्कैम ही तो हो सकता है। तो लेवरेज इज ऑल अबाउट अ स्कैम एट इनिशियल लेवल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लेवरेज। तो लेवरेज आप लोग क्या करते हैं? आप लोग ब्रोकर को फोन करते हैं, ब्रोकर हाँ मेरे पास 1 लाख रुपया है, मुझे एचडीएफसी का कितना शेयर मिलेगा? दैट इज ए स्कैम। आपका ब्रोकर कभी नहीं चाहेगा कि आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। आपका ब्रोकर हमेशा ये चाहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। अच्छा, मैंने 1:2000 भी लेवरेज यूज किया है, दैट इज सर, वो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं देंगे सर। ठीक है। तो ये लेवरेज मतलब लोन। लोन का उपयोग अगर मेरा मॉडल सक्सेसफुल है, तो इसको बड़ा करने में, इसका स्केल को अप करने में लिया जाता है, ना कि शुरुआती दौर में। क्योंकि शुरुआती दौर में आपको ये नहीं पता कि वीकली ट्रेडर में अगर फंस गए तो कितना समय लगेगा। अगर शुरुआती दौर में आपको ये नहीं पता कि अगर हम वीकली ट्रेडर में अटक गए तो हम कितने समय के लिए अटकेंगे। तो मल्टीपल चीजों को देखते हुए लेवरेज का इस्तेमाल शुरुआती दौर में आपको नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं द लेवरेज इज नोन एज द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इज ऑल अबाउट स्वीट पॉइजन until unless you don't know how to use it। तो ये आपके लिए एक पॉइजन है। और अगला होता है रिस्क। द लॉस, द टोटल लॉस इनकर्ड व्हेन क्लोजिंग द ट्रेड एट अ स्टॉप लॉस पॉइंट। जब एक लॉस के साथ आप किसी भी ट्रेड को जब क्लोज करते हैं, तो उसमें जो लॉस हुआ दैट इज अ रिस्क। तो वो रिस्क 0.5%। अब हम आगे बात करते हैं कुछ चीजों पे आपको, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आज हम नॉर्मली प्रैक्टिकल क्लास लेते हैं। कल सुबह का सेशन बड़ा धमाकेदार होगा। कल सुबह का सेशन में आपको पृथ्वी चंद्रमा सब दिखा देंगे, विश्वास कीजिए हमारा। कल सुबह का, क्योंकि ये संजोग कहिए जो कहिए, कल सुबह का लाइव सेशन हम लोग लेंगे, ठीक है। एवरी एसेट्स, दुनिया के हर संपत्ति में जब आप ट्रेड करते हैं तो उसका पोजीशन साइजिंग करते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग अलग हो सकता है। क्रूड पे अप्लाई करने का तरीका अलग होगा, नेचुरल गैस पे अलग होगा, इंडियन मार्केट पे अलग होगा, गोल्ड पे अलग होगा, सिल्वर पे अलग होगा, सब कुछ पे अलग होगा। आपको ये समझना है
हाउ एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू अप्लाई इट इन आवर मार्केट। तो सबसे पहले किसी भी ट्रेड्स में जब तक आप पोजीशन साइजिंग के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे, तब तक आपका ट्रेड रिस्क के लिए चला जाएगा। सर सुबह, सब सुबह ऑफिस जाते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है। नौ। देखो सर, 8 to 45 मिनट्स बोलता हूँ, बाकी राम जी की कृपा। अब हम एक कदम आगे चलते हैं। अगर ये ट्रेड है, मैं मानता हूं ये ट्रेड हमें प्रॉफिट नहीं दिया, लॉस नहीं दिया, तो जब भी इस ट्रेड में हम इंटर करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू लुक फॉर व्हेन वी प्लान टू इंटर इन एनी ट्रेड। जब भी किसी भी ट्रेड में, दुनिया किसी भी चार्ट में अगर हम एंट्री करने का प्लान बनाते हैं, तो हम उस ट्रेड में क्या देखते हैं। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा चलते हैं। हमें कोई इधर उधर की बातें करनी नहीं आती है, और कोई इधर उधर की बात हम आपसे भी नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने मैंने एक लाइन बोला था आपसे शुरुआती दौर में कि 50,000 करोड़ से ऊपर का नॉर्मली, मैं जो अपना मुझे अगर अपना कोई बड़ा रिस्क लेना होता है तो मैं 1 लाख करोड़ से ऊपर कम। लेकिन 50,000 करोड़ से नीचे स्टॉक का प्राइस किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, मीन्स नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो प्रॉब्लम से आपके ट्रेड के लिए। नाउ, अब ये पॉइंट हमारा कुछ कुछ हो रहा है क्लियर। अब एक कदम और आगे चलते हैं, इसको एक बार रिपीट करते हैं। जब हम ट्रेड करने जाते हैं, तो ट्रेड में हम ट्रेड प्लानिंग के बाद की बात बताएंगे। सबसे पहले हमें डिमांड और सप्लाई जो मार्क करना भी नहीं आता है। तो जब हम ट्रेड करते हैं, हम जब ट्रेड प्लानिंग करते हैं, तो आज मैं नहीं सिखाऊंगा हाउ टू प्लान अ डेली ट्रेड, हाउ टू प्लान अ आवरली ट्रेड, हाउ टू प्लान अ वीकली ट्रेड, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको आज मैं आपको कुछ अलग अलग बताऊं। और वो अलग क्या होगा, कैसे काम करेगा, थोड़ा सा मुझे समझ दीजिएगा। जब किसी भी ट्रेड में जब हम इंटर करते हैं, जब किसी भी चार्ट में हम इंटर करते हैं, आज के मेरे को याद है सुबह सुबह मैंने एक डिस्कस किया था एक ट्रेड पे। बड़े बच्चों के ग्रुप में, कोई बड़ा बच्चा है क्या, है सबका क्लास भगा दिया इन लोगों ने। 5 मिनट का चार्ट पे एक ट्रेड था। इज एनीवन इज देयर? इज एनीवन इज देयर जो 5 मिनट के चार्ट पे हमने एक ट्रेड डिस्कस किया था और चला भी था? नाम बता दो भाई। अरे बड़े बच्चे से पूछ रहा हूँ, कोई है तो बता दो, एक आध कोई है अगर इस क्लास में तो। ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि ये सारा नए बच्चे हैं। ओके ठीक है, गॉट इट। थैंक यू रवि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जवाब मुझे मिल गया। 1 मिनट का समय दे दीजिए मुझे बस, ठीक है। 1 मिनट का समय दीजिए बस मुझे। ठीक है। तो आज सुबह हमने एक ट्रेड लिया था। ट्रेड प्लानिंग में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो प्ले करता है आपका स्टॉक सिलेक्शन। आज मैं प्लान तो नहीं सिखाऊंगा, स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन ऑलरेडी हमने सिखा रखा है आपको। उसमें एक ही चीज ऐड कर लीजिए कि किसी भी स्टॉक का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से नीचे किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। नहीं मीन्स नहीं होना चाहिए। छोटा स्टॉक आपको बहुत इधर उधर घुमा के ले जाएगा। आपको एक बड़ा स्टॉक ढूंढना है। बड़ी मछली समुंदर में मिलेगी, ना कि स्विमिंग पूल में। तो द सेकेंड जब आप स्टॉक सिलेक्शन कर लिए, तो स्टॉक सिलेक्शन के बाद उसमें आपको डिसाइड करना है योर टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मीन्स, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज कैसे रहते हैं कि मैंने आपको एक ग्रुप बना के दिया है, और उस ग्रुप में जब मैं, कुछ लोगों का ग्रुप ओपन है, कुछ लोगों का ग्रुप क्लोज है। मैंने 50,000 बोला था कि अभी धीरे धीरे वो मार्केट कैप बढ़ रहा था, बढ़ रहा है, तो वो जाके अब 1 लाख पे टिकेगा। तो 50,000 से नीचे तो लेना ही नहीं है। तो 1 लाख का मार्केट कैप अभी जाके, क्योंकि मार्केट कैप बढ़ गया ना, तो और ऐसे करेंगे तो आपका ट्रेड मिलना बिल्कुल कम हो जाएगा। इसलिए 50,000 से नीचे तो जाना ही नहीं है। तो टाइम फ्रेम का मतलब यह है कि आप हर वक्त, अगर आप डिसाइड कर बैठे हैं कि मुझे एक स्विंग ट्रेड करना है, तो स्विंग ट्रेड
में एक फ्रस्ट्रेशन शामिल है। मीन्स स्विंग ट्रेड में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाएंगे? फ्रस्ट्रेट इसलिए नहीं हो जाएंगे बिकॉज यू आर लूजिंग मनी। फ्रस्ट्रेट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि फ्रस्ट्रेट इस वजह से हो जाएंगे, कारण है कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड कम मिलेगा। नंबर ऑफ ट्रेड कम मिलेगा, और जब नंबर ऑफ ट्रेड कम मिलेगा तो क्वालिटी इसका हाई होगा, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा। लेकिन फ्रस्ट्रेट आप इसलिए नहीं हो रहे हैं बिकॉज यू आर लूजिंग मनी। फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में, बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए नौकरी नहीं मिलता है अच्छा। तो बिना 1 लाख का प्रोसेस किए हुए आपको भी अच्छा ट्रेड्स और अच्छे ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। आपको करना ही पड़ेगा वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो फ्रस्ट्रेशन किसी चीज का जवाब नहीं है। तो टाइम फ्रेम में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन के तौर पे आपको कोई बहकाएगा कि ये काम करो ना, 5 मिनट के चार्ट पे चलो। आप अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे अलग ट्रेड का, फिर वो भी काम नहीं किया। कोई कहता अच्छा ये काम करो, 15 मिनट के चार्ट पे चलो। आप हर दिन अपने ट्रेड का साइकिल बदलते रहेंगे, और आप किसी भी एक ट्रेड के मास्टर नहीं हो पाएंगे। मैं सबसे ज्यादा डिस्कस करता हूं अपने ट्रेड्स को स्विंग ट्रेड पे। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको इंटरटेन करना है अपने आप को, तो 5 मिनट के चार्ट पे चलिए। लेकिन if you have to make wealth, if you have to generate wealth, then jump into only and only on swing trade। मैं ये बातें एक नहीं दो नहीं हजारों बार बोला हूं लोगों से। तो टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टाइम फ्रेम इज नोन एज टाइम दैट ट्रेड। किसी भी ट्रेड को एक टाइम देंगे कि ये इस ट्रेड में आने के बाद हमें आखिर कितना टाइम देना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहला एक ट्रेड होता है आवरली। आवरली ट्रेड का ये मतलब नहीं है कि आपको उस ट्रेड में कितने। आवरली ट्रेड इंडिकेट्स दैट आफ्टर जंपिंग इनटू दैट ट्रेड our maximum exit time is 1 hour। our maximum exit time is 1 hour। तो आवरली ट्रेड के लिए, किसी भी ट्रेड के लिए, आवरली ट्रेड इज आवर एसटीएफ। क्या हो गया आवरली ट्रेड? आवरली ट्रेड आपका कहलाया एसटीएफ। एसटीएफ मतलब जो जिस टाइम फ्रेम का हम ट्रेड कर रहे हैं। तो एसटीएफ इज नॉट ए एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। एसटीएफ के नीचे होता है एलटीएफ, मीन्स उसको पीसेस 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 में ब्रेक करेंगे। तो आवरली ट्रेड का जो जोन मार्क करते हैं, दैट इज किसी भी टाइम फ्रेम पे जोन मार्क करना हो, किसी भी चार्ट पे, उसको क्या कीजिए, टाइम फ्रेम डिवाइडेड बाय 25। उसके उसके नीचे ही, उसके नीचे जो टाइम आएगा उसी पे आपको मिलेगा जोन। टाइम फ्रेम डिवाइडेड बाय 25 का क्या मतलब होता है? दिस इज नोन एज 25x टाइम फ्रेम। 25 टाइम फ्रेम। जब 25x टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं, क्योंकि ये हम लोग फंसते थोड़ी इसलिए कि मुझे ट्रेड नहीं आता है। हम फंसते इसलिए हैं क्योंकि हमें कितनी देर में एग्जिट करना है यही पता नहीं है। इसलिए नहीं फंसते हैं कि हमें ट्रेड नहीं समझ में आता है। इसलिए नहीं फंसते हैं कि हमें चार्ट समझ में नहीं आता है। इसलिए नहीं फंसते हैं, या तो मार्केट से साफ बोलना है, या तो तुम मुझे बड़ा प्रॉफिट दो, या तो छोटा स्टॉप लॉस दो, लेकिन मेरे टाइम के अंदर मुझे दे दो, और हम उस कैपिटल को फ्री अप करके दूसरे ट्रेड में पैसा लगाएं। तो एक रूल्स है, इस रूल्स का नाम है 25x टाइम फ्रेम। क्या नाम है? 25x। 25x का मतलब होता है, अगर आप एक आवरली ट्रेडर हैं, तो आवरली ट्रेड के लिए हम पल्स और ट्रेंड देखते हैं 75 मिनट्स पे। तो 75 डिवाइडेड बाय 25, तो इक्वल टू जब जोन मार्क करेंगे, वो जोन मार्क करेंगे 3 मिनट और 5 मिनट पे। अगर किसी भी चार्ट में आप 3 मिनट और 5 मिनट पे अगर जोन मार्क कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम, ऐसे तो एक रूल है 6 कैंडल फॉर्मूला, मैक्सिमम टाइम अगर 75 मिनट से ज्यादा अगर लग गया, तो आप ये समझिए बेटा हम फंस गए, कुछ उपाय निकालो।
मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 ट्रेड का एग्जांपल्स दे दूंगा जो उसमें मार्केट ने सामने से आके बोला। इस आप लोग को सीधा चाहिए मुझे चार्ट जोन दीजिए, मैं पैसे छापूं। जब फंसेंगे तब कौन छापने आएगा? हम्म? तब कौन छापने आएगा? मैं आज एक दो नहीं, मैं कम से कम 100 ट्रेड्स का आपको एग्जांपल दूंगा, 100 ट्रेड्स का। अब विश्वास कीजिए। और इसका जब मैं एग्जांपल दूंगा तो उसको समझिएगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, आ रहे हैं, रुको जरा सा। तो आज का हमारा एक ट्रेड था, सबसे पहला आरईसी लिमिटेड का। आरईसी लिमिटेड का, ये हमारा आरईसी लिमिटेड का चार्ट था। दिख रहा आरईसी लिमिटेड का चार्ट। और अगर 75 मिनट का चार्ट नहीं खुलता तो 1 आवर का चार्ट भी आप ले सकते हैं, ठीक है, उसमें हार्ड एंड फास्ट। तो इसमें 75 मिनट के चार्ट पे हम 3 या 5 मिनट पे जोन ढूंढेंगे। 3 मिनट या 5 मिनट पे हम जोन ढूंढेंगे। तो जब 3 या 5 मिनट पे हम जोन ढूंढेंगे, तो इतना तो मैं सबको पढ़ा के यहाँ तक लाता हूं कि दिस वन लुक्स लाइक फिल्ड, अनफिल्ड, फिल्ड। जोन वैलिडेशन पे थोड़ा देर बाद बात करेंगे। ठीक है, हम बात जरूर करेंगे। फिल्ड अनफिल्ड, फिल्ड कैंडल, अनफिल्ड कैंडल, एंड फिल्ड कैंडल। और जब फिल्ड अनफिल्ड फील्ड की जब बातें आएगी तो ऑर्डर प्लेसमेंट की भी बातें आएगी। हम सिंपल चलेंगे, फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स पे, क्लिक ओवर एयर, लॉन्ग पोजीशन, और ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा टारगेट। टारगेट कितना लेना है? 1:5। कितना लेना है? 1:5। आप अभी तो आपको लाइन घसकाने नहीं आता है कि 1:10 कैसे घसकाएंगे, 1:5 कैसे घसकाएंगे, बिना अभी आपको प्लॉट मार्क करना नहीं आता, सीधे आप पैसे बनाने की बात करते हैं। मेरे गुरुदेव एक लाइन मेरे गुरुदेव एक लाइन बोला करते थे हमेशा जीवन में, कि इंसान कभी भी अपने औकात से बाहर पैसा कमा ही नहीं सकता है। आप जल्दबाजी में हैं। ये जोन भाग सकता है, ये चार्ट भाग सकता है, लेकिन अगर मैं आज 15 सालों से एक ही चीज पे बोलता हूं लगातार, कितने भी निगेटिव कमेंट, कितने भी हेट स्पीच, कुछ भी गालियां भी पड़ती है, बहुत सारे लोग उल्टे सीधे जो हमें नहीं जानते गाली भी देते हैं, इसके बावजूद मैं एक ही चीज पढ़ाता हूँ, अनफिल ऑर्डर कैंडल, अनफिल ऑर्डर कैंडल, और सिर्फ अनफिल ऑर्डर कैंडल। क्यों? अनफिल ऑर्डर कैंडल ही हमारे सारे सपनों को फिल करेगा। क्या होगा वर्स्ट कंडीशन में? इफ वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड अनफिल ऑर्डर कैंडल फॉर 3 मंथ्स, क्या हो जाएगा? घर बिक जाएगा। ऐसे भी 3 महीने में आप कुछ बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। कितना? अगर बहुत डिसिप्लिन वे में चलेंगे तो 10 से 12 हजार कमा पाएंगे 3 महीने में। अगर ज्यादा पैसा आप कमा रहे हैं मतलब आप रूल ब्रेक कर रहे हैं फर्स्ट 3 मंथ्स। अच्छा, नहीं आएगा अब्दुल तो रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। करेक्ट। तो ये जो हमारा चार्ट है, कि अगर 75 मिनट्स का मतलब एक हम आवर्ली ट्रेडर हैं, तो हमें इतने में तो टारगेट मिल जाना चाहिए। तो 3 to 5 मिनट्स के चार्ट पे हम जोन मार्क करेंगे। 3 to 5 मिनट के चार्ट पे हम जोन मार्क करेंगे। अगर उससे ज्यादा समय लगता है, मीन्स देर इज सम प्रॉब्लम। रुको जरा आनंद, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ठीक है, तो ये 3 to 5 मिनट्स। इस ट्रेड में एक और चीज ध्यान रखना है, किसी भी सूरत में ये ट्रेड 1 PM के बाद नहीं करना है। हर एक ट्रेड का अपना अलग टाइमिंग है, मैं आपको अगला, हाँ। तो ये ट्रेड सेम डे बना हुआ ट्रेड भी अगले घंटे हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। कीप इन माइंड, आप लोग लिखिएगा है, सेम डे बना हुआ ट्रेड भी हम अगले घंटे ले सकते हैं। इसमें कहीं कोई इफ, यस, बट नहीं है। ठीक है। अच्छा, इनका कहीं को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं बना, इन सब्जेक्ट पे कहीं को प्रॉपर किताब नहीं बना, और जिन लोगों ने किताब बनाया भी वो लोग अधूरे ज्ञान के हैं। ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड
अब अगर बना हमारा कितने बजे, 9:15 जोन कंप्लीट हुआ, कब, 1 अप्रैल को। अगर ये 2 बजे दिन में भी सॉरी 12 बजे दिन में भी आता तभी हम इस ट्रेड को ले लेते हैं, क्योंकि ये आवरली ट्रेड मीन्स हम अगले घंटे ले सकते हैं। इस ट्रेड में हमें लेना था सिर्फ 1:5। तो ये हमारा ट्रेड टच किया कितने बजे, 10:25। और ये हमें टारगेट कब दे दिया, 10:40। 5, 10, 15 और 20 मीन्स एक ट्रेड में मैक्सिमम अगर 75 मिनट्स में इस ट्रेड में इस ट्रेड में अगर हमें टारगेट नहीं मिलता तो हम ये समझते कि यहां पे कोई प्रॉब्लम है। हम इस ट्रेड में अपने रिस्क रिवॉर्ड 70 पैसे के रिस्क के साथ, नीचे देखिए स्टॉप लॉस का 70 पैसे, और 70 पैसे का कितना होता है टारगेट, ऑल दिस कंफ्यूजन ना, क्योंकि थ्योरी पढ़ना नहीं है, सीधे कॉल पुट वाले को कंफ्यूजन होगा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट कितना, ₹3.50। कुछ लोग कहते हैं कि आरईसी लिमिटेड क्यों, यहाँ पे चलिए स्क्रीनर.इन, स्क्रीनर पे चलेंगे, यहाँ पे डालिए आरईसी लिमिटेड। तो आरईसी लिमिटेड का मार्केट कैप अभी अभी आप लोग 50,000 करोड़ रखिए, ऐसे मैं तो 1 लाख पे शिफ्ट कर गया हूँ। 1,22,36 करोड़, मार्केट प्राइस है 100, बिलो 4,000। और इन्वेस्टर के पैनल पे जब चलेंगे, इन्वेस्टर पैनल चलेंगे, तो FIDI इज मोर देन 25%। एंड इन क्वालिटी स्टॉक्स पब्लिक इज वेरी लेस। और प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी इज कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल। आप क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे, सारे ग्रह नक्षत्र तो मिल रहे हैं भैया इसमें, अब क्या तुम्हें चाहिए, इतना तो सबको पढ़ा के लाए हो ना। तो सारे ग्रह नक्षत्र इसमें मिल रहे हैं, स्टॉक का प्राइस भी है, सब कुछ है, अब क्या चाहिए। तो इस तरह से हमने इस स्टॉक को के लिए हाँ बोला। और जब इस स्टॉक में आपका एंट्री आया तो हमें चाहिए था 1:5। अगर ये प्राइस यहां तक गया, हमें इतना चाहिए नहीं, तो एक सिंगल ट्रेड में स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम, 70 पैसा। किसी सूरत में स्टॉप लॉस एक बार डिसाइड कर लिया, सिर्फ एक ही ट्रेड की आज अगर बात की जाए तो इट वेंट अप टू 1:20। 1:20, 1:20 का मतलब, तो ये अगर किसी भी चार्ट में 5 मिनट के चार्ट पे अगर जोन बने तो वो हमें 14 रुपए से लेना देना नहीं है, 20 रुपए से। हमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड कहाँ है, हमें 1:5 कहाँ मिल रहा है, 1:10 कहाँ मिल रहा है। आज से उस पर काम कीजिए, स्टॉक 500 रुपये मूव कर जाए, हमें मिले 1:1, ऐसा स्टॉक, क्या फायदा। हमें पहला टारगेट, यू हैव टू बुक 1:5। ओके, मैं जोन वैलिडेशन बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। तो अगर किसी भी आवरली ट्रेड्स में आप ट्रेड करते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर गोइंग टू ट्रेड इनटू दैट ट्रेड। अगर वो 75 आवरली ट्रेड्स का मतलब कि अगर वो 75 मिनट्स में क्लोज नहीं हुआ, मीन्स दैट इज नॉट ए आवरली ट्रेड। हर हाल में बाय हुक और बाय क्रुक यू विल हैव टू क्लोज दैट ट्रेड विद इन 75 मिनट्स। करेक्ट, आगे चले। अच्छा, एक चीज और, स्टॉप लॉस लगाना ही है, चाहे कोई कितना भी आगे कान में बोल दे कि मेरे पास इनसाइडर न्यूज है, स्टॉप लॉस लगाना ही है। और स्टॉप लॉस लगाने में आपके लग जाएंगे 3 महीने। स्टॉप लॉस लगाना अगर चार्ट पे आ भी गया ना 2 महीने में, तो 1 महीने आपको साइकोलॉजी, अरे नहीं कभी कभी आता है स्टॉप लॉस दे के ऊपर चला जाता है, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, इतने खतरनाक लगेंगे, चाहे जीवन में, चाहे आपके स्टॉक मार्केट में। तो पहला ट्रेड को समझने के लिए हमें, आज का बोरिंग चैप्टर है ना, बहुत बोरिंग है, इतना बोरिंग पढ़ने की उम्मीद हमने कभी नहीं की थी। ये सब तो हम जानते ही हैं, क्यों पढ़ा रहे हो ये सब।
हम्म। बोरिंग है ना, बहुत बोरिंग है। आई डोंट लव दिस बोरिंग चैप्टर। आई नीड सम एक्साइटिंग टॉपिक। एक्साइटमेंट, मारधार एक्शन से भरपूर। तो मारधार एक्शन से भरपूर तो ट्रेडिंग नहीं होता। मारधार एक्शन से भरपूर हम आपको फॉरेक्स, क्योंकि हम फॉरेक्स ट्रेडर हैं, तो आई कैन शो यू समथिंग इन मारधार एक्शन से भरपूर, जो जिसमें कि आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ, और मुझे ही पता है। आह, हे राम प्रेमानंद। यूरो यूएसटी का एक चार्ट लेते हैं। थोड़ा सा अब सुस्त लोगों को थोड़ा जगाते हैं। यूरो यूएसटी, ये चार्ट है हमारा। विद इन 5 मिनट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक करेगा क्या, पता करना है। विद इन 5 मिनट्स। शायद आप ना पता कर पाए, मैं आपको एक, मैं कहता हूँ भाई, थोड़ा सा ऊपर चला जा। अगर इसको ब्रेक ना किया तो थोड़ा ऊपर चल जाना, और इसको 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे क्या किया। क्यों बोला हमने? तो आप रिसर्च करो, नहीं रिसर्च कर सकते तो हम बात करेंगे आपसे फिर, कि ये हम ये भी कह सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे चला जाओ, नीचे नहीं जाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू ब्रेक ब्रेक योर लाइन। नहीं ब्रेक करेगा, ये ऊपर ही जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, हम इस पे डिस्कस करेंगे। कि अगर कोई लाइन ऊपर खींचा गया तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, और यहीं तक क्यों, इसके नीचे क्यों नहीं। आपको अभी चार्ट पे कहीं भी जोन नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। तो तब तब तक इसको चलने दीजिए, तब तक हम अपना सेशन में मजे रहते हैं। ठीक है। द सेकेंड वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेली ट्रेड। डेली ट्रेड का मतलब होता है डेली चार्ट। डेली चार्ट को छोड़िए, अगर किसी भी ट्रेड में आप इंटर किए, और आप इंटर करने के बाद ये बोलते हैं कि मैं इसमें 5 सालों से फंसा हुआ हूं, तो आप किस तरह के ट्रेडर थे? मैं इसमें, आई एम स्टक इन दैट अ स्पेसिफिक ट्रेड फ्रॉम लास्ट 5 years, सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू वॉच? प्लीज, हमें नहीं पता। हम तो कहते हैं जी बस फंस गए। किसी भी बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल, इफ आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आपको, अगर मुंबई आप जाएंगे, इफ यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम दादर टू छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। सिर्फ राइट प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वो भीड़ धक्का मार के ट्रेन के अंदर भी कर देगी, और भीड़ धक्का मार के ट्रेन के बाहर भी कर देगी। आप सही प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच रहे हैं, आपको सही टाइमिंग नहीं पता है। तुक्का ट्रेडर, दुनिया में सबसे ज्यादा जो लॉस सहते हैं, वो सहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हैं कि मैंने 2 लाख का लिया था, 4 साल बाद मेरा 3 लाख हो गया। वेरी गुड। 4 साल में आपकी कैपिटल का क्या हाल हुआ पता है आपको? 8 to 10% डेप्रिसिएशन, 40% तो कैपिटल ऐसे चला गया। बचा खुचा है आपका 50%। 50% सरकार ऐसी 30% इनकम टैक्स आपका खा जाएगी। आपके पास क्या आया? फिर वही गाना, तेरे प्यार में मुझको क्या मिला बाबा जी का। यू नो वेरी वेल। नाउ, तो इस डेली का मतलब, कि अगर वो ट्रेड एक दिन में क्लोज नहीं हुआ, तो समझिए कि हम फंस चुके हैं। अगर वो ट्रेड एक दिन में क्लोज नहीं हुआ, तो समझिए हम फंस चुके हैं। तो डेली ट्रेड के लिए हर हाल में, आप अगर कभी भी एंट्री लेते हैं, तो एक, मतलब अगर आज 11 बजे लिए, तो कल 11 से पहले आपको निकलना है। ऐसे मोस्ट प्रोबेबली अच्छे ट्रेड्स में कुछ मिनटों में ही आपको टारगेट मिलता है। तो डेली ट्रेड्स का मतलब होता है 375 मिनट। 9 15 से 3 30 डिवाइडेड बाय 25। तो जो जितने भी जोन्स को हम 15 मिनट पे और 10 मिनट पे मार्क करेंगे, दैट इज नोन एज डेली ट्रेड। जितने भी जोन्स को हम 15 मिनट्स पे और 10 मिनट्स पे मार्क करेंगे, दैट इज
नोन एज अ डेली ट्रेड। तो बोलेंगे हमें कैसे पता? अरे हम, तुम्हें पता होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? वो पता हमें है, हम आपको पता बताएंगे। ये हमारा चार्ट है, ये हमारा चार्ट है। और इस चार्ट पे हम बात करते हैं एक ट्रेड, JWL, जील, जील इंटरटेनमेंट लिमिटेड। और जील का एक 15 मिनट का एक चार्ट हम लेते हैं। कितना? 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट का एक चार्ट लेते हैं। और थोड़ा सा समझ दीजिएगा, क्योंकि आप, मैं डर सकता हूँ, चार्ट नहीं डरेगा। मैं बार बार सबको ये बातें करता हूँ कि मुझे आप डरा धमका सकते हैं, चार्ट को आप नहीं डरा सकते हैं। इसका 15 मिनट का चार्ट ही नहीं, क्योंकि इतना पीछे चार्ट ही नहीं आता, इतना पीछे चार्ट ही नहीं आता। ऐसे ये चार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ, ये 15 मिनट का चार्ट था। तो ये चार्ट ही इतना इतना पीछे नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिव इट। तो जब डेली ट्रेड्स में हम किसी ट्रेड को करने की बात करते हैं, जब डेली ट्रेड्स में किसी भी ट्रेड्स को हम करने की बात करते हैं, तो उस ट्रेड में हमें हर हाल में उस दिन ट्रेड को क्लोज करना है। अच्छा, जील तो ऐसे भी निफ्टी ने बाहर कर दिया ना, क्योंकि उसके तो यल लग गए ना खतरनाक वाले। ठीक है, तो ये डेली ट्रेड होता है। अब हम सबसे अच्छा जो पैसा बना सकते हैं, वेल्थ बनाना है, अगर अगर बिजी रहना है तो ये दोनों कीजिए। लेकिन अगर वेल्थ बनाना है, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो यू विल हैव टू मूव फॉर स्विंग। स्विंग का मतलब ये है कि ये आपको, इसमें इस स्विंग ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन एक बार अगर इसका आपको नशा चढ़ गया। अच्छा, डेली ट्रेड का जो एंट्री टाइम होता है, डेली ट्रेड का एंट्री टाइम है मैक्सिमम 12:30। 12:30 के बाद खुद सोचिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑप्शन वाले हैं। 12:30 PM। अगर 12:30 के बाद अगर किसी भी चार्ट में आप इंटर कर रहे हैं, अगर आप इंटर कर रहे हैं, तो मार्केट को आपने समय कब दिया, तो आपको टारगेट कब देगा? हमसे मत बात कीजिए, आप अपने से बात कीजिए कि 12:30 के बाद अगर किसी ट्रेड में आपने इंटर किया कि नहीं जी, 12:30 का हम एंट्री कर रहे हैं, बहुत अच्छा, आप कीजिए ना एंट्री। आपको एंट्री करने से किसने रोका? हमने तो एंट्री करने से हीरो EST को भी नहीं रोका। वो भी, देखिए आप नालायक हो सकते हैं, ये नालायक नहीं है। ये 5-6 कैंडल्स थोड़ा सा हिलेगा, आपका दिल का धड़कन हिलेगा, आह क्या हो गया। ठीक है, प्राइस अगर लाइन खींचा जाता है, तो उसके पीछे एक एक्सपीरियंस भी खींचा जाता है। सिर्फ लाइन ऐसे नहीं खींचा जाता है किसी भी चार्ट पे। ठीक है, तो किसी भी ट्रेड्स में 12:30 के बाद अगर आप एंट्री लेते हैं, तो क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो आपको आप टारगेट के लिए समय कब दे रहे हैं मार्केट को? कोई समय है मार्केट का? नहीं जी, हम तो सोचे थे कि मार्केट चलेगा। कैसे चलेगा? कितना टाइम दिया? जब तक किसी भी प्रोडक्ट को आप टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो अब लोग कहते हैं कि डेली ट्रेड्स हमें नहीं मिलता है। तो मैं एक स्टॉक का नाम बताता हूँ। इस स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। 50,000 करोड़ से ऊपर है। अभी आप लोगों को 1 लाख करोड़ वाला थोड़ा सा नहीं मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट, हाँ। गोदरेज प्रॉपर्टी 100 से ऊपर, 4,000 से नीचे, 50,000 करोड़ से ऊपर कंपनी, और इन्वेस्टर पैनल में FIDI मोर देन 25%, और पी फॉर पब्लिक ओनली वेरी लेस। ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी का ये चार्ट है हमारा। और गोदरेज प्रॉपर्टी में डेली डेली पल्स ट्रेंड को थोड़ा देर साइड रखिए। किसी भी ट्रेड पे किसी भी चार्ट पे ट्रेड कहाँ मिलता है? क्या इसका कोई प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है? मैंने कहा हर ट्रेड में आपको उस लेवल तक एक्सपर्ट बनना है कि मंथली चार्ट में बैठकर ये बता देना है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये प्राइस कहां से मूव होगा। ये डेली चार्ट है अभी। और डेली चार्ट में मैंने एक लाइन मार्क किया। तो आप जब चलेंगे 15 मिनट पे, तो आपको पता चलेगा उसी 15 मिनट्स के अंदर फील्ड अनफील्ड फील्ड का एक पैटर्न बना हुआ है।
अगर अगर इस ट्रेड के लिए आप वेट करते हैं, अगर इस ट्रेड के लिए आप इंतजार करते हैं, तो इस ट्रेड में आपको आया और सेम डे टारगेट देना चाहिए। नॉट आफ्टर 1 मंथ, नॉट आफ्टर 2 मंथ। अगर पहला 1:5, आप लोग रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग से दिया, पहला 1:5 का जो टारगेट है, टारगेट पहले 1:5 तो कर लो, वो आपको सेम डे देना चाहिए। अगर नहीं दिए तो आप अपने आप को बोलना, बेटा तुम फंस गए हो। आप हमको नहीं बोलिएगा, अपने आप को बोलिएगा। किसी भी ट्रेड्स में मैं चाहूँ तो मेरे पास दो रास्ते हैं। मैं डेली आपके साथ बैठूं, कल बैठूंगा सुबह सुबह, आपको पता चलेगा कि व्हाट इज माई लेवल ऑफ थिंकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। यू विल फील इट, यू विल फील कि मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ मार्केट के बारे में। कि कल सुबह 9:15 मार्केट ओपन होगा ना, मैं आपको 4-5 मैजिक करके दिखाऊंगा कल सुबह सुबह। पुराने बच्चों के लिए मैजिक नहीं होगा, क्योंकि अब पुराने बच्चे रह ही नहीं गए इस क्लास में। सिर्फ मैं नए बच्चों को बोल रहा हूँ। तो ये डेली ट्रेड का जोन मार्क करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और अगर ये सेम डे टारगेट नहीं दिया तो आप गलत जगह में फंस गए। ऑफिस में रहेंगे तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ तो एक चीज को तो कुर्बान करना पड़ेगा ना, या तो ऑफिस, क्योंकि अब मार क्योंकि मैं थर्सडे को इवनिंग में हूं नहीं। और जब मैं हूं नहीं तो फिर आपका ट्रेड कैसे चलेगा। और लाइव मार्केट में भी तो ट्रेड करना है ना, कि नहीं करना है। लाइव मार्केट को समझना है कि नहीं समझना है। देखिए जैसे कि यूरो यूएसडी समझ में आ गया, मान लीजिए इसको देख के बहुत मजा आ रहा है, रही भाई आपने एक लाइन खींचा ऊपर चला गया, लेकिन इस मजे का फायदा क्या उठाए। बहुत मजा आया रवि भाई, इस मजे का फायदा क्या उठा पाए, जस्ट टेल मी। मान लीजिए हमने एक एरो खींचा एंड प्राइस वेंट अप, एंड आपने एक लाइन बोला, रवि भाई मजा आ रहा है। इस मजे का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वही मजा जिससे राखी सावंत के फिल्म को देख के आता है, बस उतना ही मजा आ रहा है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं आगे पीछे। ठीक है। लेकिन कल अगर मैं मार्केट में आपको कुछ लाइव बताऊंगा ना, तो उसका आप फायदा उठा पाएंगे। ठीक है। आपका मास्टर क्लास का रिकॉर्डिंग विद इन 24 आवर्स आपको अपडेट हो जाता है। अब हम चलते हैं वीकली ट्रेड पे। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा विद एग्जांपल्स। देखिए थोड़ा थोड़ा को लिटिल लिटिल बोलते हैं, शाम में लिटिल लिटिल सही लैंग्वेज में काउंट नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत स्लो चलता हूँ, ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। चाहे मैं कोई भी सेशन करूँ, बहुत स्लो चलता हूँ। और चाहे ये स्टाइल सबको पसंद नहीं आता है, लेकिन ये जो चार्ट है, ये तो सबको समझ में आता है, क्योंकि ये तो कुछ तो हुआ। ये समझिए, मार्केट में ना, जहां आप लठ गाने मार्केट उधर से घूम जाए, उस लेवल तक आपको अपने आप को ट्रेंड करना है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर कमी नहीं हो, कमी आपके अंदर भी नहीं है, आपको प्रैक्टिस के अंदर कमी है, डेडिकेशन के अंदर कमी है। कल मिलते हैं ना, कल सुबह में। कल पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी सबको सुबह सुबह नचा लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं। ये आप लोग अच्छा मनाइए कि मेरा सूरत का ट्रिप आ गया, तो थर्सडे का क्लास हम कल ही कर देंगे, और एक्स्ट्रा क्लास तो आपको देंगे ही देंगे। स्विंग ट्रेड, स्विंग का एक डायलॉग है। डायलॉग ये है, स्विंग इज किंग। क्या है। बहुत सारे लोग, हमारे अपने लोग भी बोलते हैं, हमारे मित्र बोलते हैं, रही भाई मैं समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कोई दिक्कत नहीं है। एक महीने बाद बोलते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे खुद, मैं 8वें महीने में जाके समझाऊं, मैं आपको 8 दिन में कैसे समझा सकता हूँ। स्विंग इज किंग। स्विंग को बोलते हैं वीकली ट्रेड। और वीकली ट्रेड प्रोफेशनल, वीकली ट्रेड ने सूरत का लाइव नहीं मिलता है सर। किसने गलत आपको बता दिया। वीकली ट्रेड फिजिकल किसी भी इवेंट का लाइव नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें चलती है जो कि हम बाहर नहीं कर सकते। वीकली ट्रेड प्रोफेशनल सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। प्रेफर करने का कारण, अभी निफ्टी ने, एनएससी ने
बहुत सारे आ, बहुत सारे नहीं, इसका रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगा अभी। सूरत का सर, जिसने बोला आपको झूठ बोला श्रीनिवास भाई, मेरे दिमाग को डाइवर्ट मत कीजिए। ठीक है। तो अब हम कहते हैं वीकली का मतलब होता है 375 इंटू 5। 375 तो 1 डे इक्वल 375 मिनट इक्वल टू 1875 मिनट। इतना ही मिनट हुआ ना एक हफ्ते, एक एक वीक में, ऐसे ज्यादा हुआ। इतना ही हुआ ना, वो 1875। मैंने क्या कहा, मैं एक लाइन बोलता हूँ बार बार, ये बहुत बोरिंग चैप्टर है। इसके पीछे मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल फॉर्मूला है, मैकेनिकल वे बिहाइंड दिस ट्रेड। What the mathematics and mechanism involved behind this trade? You will have to learn that mathematics, and you will have to learn that mechanism. तो मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल। तो मैथमेटिक्स कहता है कि इतना समय मिलता है, तो 18 अगर, अब इसमें जोड़ कैसे मिलेगा? तो 1875 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू होता है 75 मिनट। तो कुछ चार्जेस की हर में 75 मिनट्स, 120 मिनट्स में जो जोन बनता है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। बोलो करके दिखाओ। मैं बता तो नहीं दिखाऊंगा तो क्या कर लोगे? नहीं दिखाऊंगा तो क्या कर लोगे, समझिए। तो 120 मिनट। अब इसमें एंट्री कब लेना है? इसमें एंट्री जो लेना है, मंडे टू थर्सडे, एनी टाइम। मंडे टू थर्सडे, एनी टाइम, किसी भी वक्त एंट्री में ले लो। लेकिन फ्राइडे, या तो फ्राइडे कभी कभी छुट्टी हो सकता है, फ्राइडे में आपको एंट्री 12:30 के बाद, आफ्टर 12:30 एंट्री नहीं लेना है। पूछो क्यों? ये कौन सा नियम, नया नियम आ गया है? नया नियम नहीं है। फ्राइडे 12:30 के बाद एंट्री लेंगे तो आपके पास एक रिस्क इन्वॉल्व होगा। उस रिस्क का नाम है ओवर नाइट रिस्क। तुम लोग ओवरनाइट करते हो ना, याद है ना ओवरनाइट? ओवरनाइट रिस्क समझते हैं ना? ओवरनाइट रिस्क का मतलब है कि फ्राइडे मार्केट क्लोज हुआ, और यहाँ पे फ्राइडे इवनिंग, क्योंकि आपका मार्केट सोया हुआ है, ग्लोबल नहीं सोया हुआ है। सैटरडे संडे, ये कल समझाऊंगा। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आप सोए रहेंगे, लेकिन ग्लोबल मार्केट काम करता रहेगा। तो आप जब सो के उठेंगे और पता चलेगा कि मार्केट ह्यूज गैप डाउन और गैप अप हुआ, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप फिर सपने में कहेंगे मेरे तो यल लग गए। हम्म। मेरे तो यल लग गए। डॉक्टर बनने के लिए 10 साल, झूठा वकील बनने के लिए, सॉरी, मेरे दिमाग में ऐसा एक प्रिस्क्रिप्शन गया हुआ है, क्योंकि मैं जब से कोर्ट वोट गया हूँ ना, तब से मुझे सारे वकील झूठे नजर आते हैं। अब क्या करें, उसको चेंज नहीं कर सकते ना, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। तो एक वकील बनने के लिए कम से कम 5-7 साल की पढ़ाई, ग्रेजुएशन के बाद, बीए के बाद एलएलबी, और कुछ एलएलएम वगैरह करेंगे। उसके बाद फिर चाहिए आपको कम से कम 7-8 साल प्रैक्टिस करोगे तो घर का चूल्हा जला पाओगे। एक इंजीनियर बनने के लिए अपने बीटेक करोगे, बीटेक के बाद एमटेक करोगे, एमटेक के बाद कहीं इंटर्नशिप में जाएंगे, अच्छा जगह पोजीशन पहुंचने के लिए 8-10 साल चाहिए। स्टॉक ट्रेडिंग दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मात्र 3 दिन में हमें एक्सपर्ट बनना है। ठीक है। तो 3 महीने भी लोग नहीं दे पाते हैं। मैं आपको जो दे रहा हूँ ना, पूरा फ्यूजन दे रहा हूँ। हाँ, आपको पूरा अधिकार है मुझे सब कुछ बोलने का, बट आफ्टर 3 मंथ्स। अच्छा, ट्रेडिंग पता है क्या, एक पर्सनालिटी है। आपको मैं क्या लगता हूँ, शांत लगता हूँ या शांत लगता हूँ? आपको मैं शांत लगता हूँ देखने से, या शांत लगता हूँ?
शांत लगता हूँ ना, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में कुछ होना ही नहीं है। हम उस रास्ते से गुजर चुके हैं। अगर मैं यूरो यूएसटी में लाइन मार्क किया तो ये एक बार यहाँ पे नीचे आया, आप अशांत। या हमें पता है कि इसको कुछ होना ही नहीं है। हमने इतने सालों में पूरे मार्केट को जज कर लिया है। और शांति, बिना नॉलेज, बिना डेप्थ नॉलेज का कभी भी शांति आ ही नहीं सकता है। और शांति आ भी गई तो ये मुस्कान चेहरे पे नहीं आ पाएगा, अगर आपके अंदर गहराई वाला नॉलेज नहीं है तो। एक ट्रेडर लोग बनना चाहते हैं। ट्रेडर पता है क्या होता है? ट्रेडर ट्रेडर के अंदर सबसे बड़ा संत होता है। क्योंकि आप साधु बाबा बन के भी झूठ बोल लीजिए, बच्चा जाओ तुम्हें 11 बच्चे हो जाएंगे, नहीं होंगे तो बाबा का तुम क्या कर लोगे, बाबा को तुम चढ़ावा करके आ गए हो। बच्चा जाओ ये हो जाएगा। एक वकील झूठ हो सकता है, डॉक्टर झूठ हो सकता है। ट्रेडर अगर झूठ बोलेगा ना तो मार्केट इमीडिएट उसको तमेचा मारेगी। इसलिए ट्रेडर झूठ सपने में भी नहीं बोलता है। तो मैं ही तभी बोलता हूँ ना, टू बिकम अ ग्रेट ट्रेडर यू विल हैव टू बिकम अ ग्रेट सेंट। इसलिए पहले कहता हूँ सब छोड़ छाड़ दो, पहले सीखो। ठीक है। और इतना आसान नहीं है। अगर आप 60 दिन तक समझ गए ना, फिर तो 61वां दिन से आप सारे रिकॉर्डिंग को देख लेंगे। ये बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग प्रीवियस देखो, क्लास अटेंड करो, रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्ड। पकड़ा रहा है, सब जगह एक ही बात कर रहा है, अरे देखो तो। ठीक है। और मैं एक एक कोटेशन पढ़ रहा था, राजा कभी पैदा नहीं होता है, शेर कभी, राजा सेल्फ मेड होता है। तो दुनिया का कोई राजा 6 फीट का पैदा नहीं हुआ। एवरी किंग वाज वंस अ क्राइंग बेबी। ठीक है। नाउ, तो ये जब 1875 मिनट्स में है, अब इसमें जो एग्जिट का टाइम है, इसका मैक्सिमम जो टारगेट का टाइम है दैट इज 7 डेज मैक्सिमम। अगर 7 दिन के अंदर ये ट्रेड आपको टारगेट नहीं दिया, मीन्स देर इज अ प्रॉब्लम, देर इज अ बिग प्रॉब्लम। 7 दिन मैक्सिमम। 7 दिन मैक्स में कितना? 1:5। और अगर अच्छा ट्रेड रहा तो 6 कैंडल में दे देगा, एक दिन में देगा। मैं तो 7 दिन मैक्सिमम कर रहा हूँ, 7 डेज। अगर अच्छा ट्रेड हो तो 1 डे में टारगेट देगा, 6 कैंडल में। तो देर इज ए मल्टीपल रूल्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड विद दिस ट्रेड। अब मैं आपको 10 ट्रेड्स का एग्जांपल देता हूँ जहां टारगेट भी दिया, स्टॉप लॉस भी दिया। तो मैं सबसे पहला ट्रेड आज का लेता हूं, OIL, ऑयल इंडिया इंडिया लिमिटेड। सबसे पहला ट्रेड, आज का पहला ट्रेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अरे यूरो यूएसडी क्या हुआ, बच्चा जानना चाह रहे हैं, तो दिखा दो यार। यूरो यूएसडी, और वहीं पे होगा, क्या करेगा वो? उसके अंदर कोई ताकत थोड़ी है, ताकत तो हमारे शब्दों में है ना। वो क्या करेगा? उसको लंबा करेंगे तो थोड़ा लंबा दिखेगा, छोटा करेंगे छोटा दिखेगा, लेकिन है तो उधर ही ना, नीचे थोड़ी आया। ठीक है। अब आज का हम सबसे पहला ट्रेड लेते हैं, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। कुछ लोग हमसे बोल भी रहे हैं कि इसमें इस ट्रेड में मुझे एक लूप होल समझ में आता है। मैं कहता तो लूप होल्स आपको समझ में आता है, मुझे नहीं दिखता। क्योंकि इसका बोरिंग कैंडल क्रिएट हुआ 22 मार्च को। कब क्रिएट हुआ? 22 मार्च। 24 मार्च मंडे, सो 24 मार्च ट्यूसडे। कि 23 को होली था। वो गब्बर पूछता है ना कब है होली, तो होली याद रहेगी। 23 को होली था। सॉरी, 22, 24 25 को होली था। सॉरी 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 सॉरी। तो ये हमारा 22 मार्च, 25 को होली था। तो ये हमारा ट्रेड क्रिएट हुआ 22 मार्च के बाद। और ये मार्केट का गैप है, चार्ट का गैप नहीं है। और ये प्राइस आया 1 अप्रैल को, मंडे को। तो ये अगर ट्रेड है, इस ट्रेड को देख के ही पता चल जाएगा
कि इस ट्रेड में कितने देर में टारगेट आएगा। मैं आपको 10 एग्जाम्पल दिखाऊंगा। एंट्री यहां से नहीं लेंगे, यहां से लेंगे, किस पे ऑलरेडी वीक है। ये वीक को समझना बहुत जरूरी है। और ये हमारा स्टॉप लॉस, मैं देखिए दोनों ट्रेड दे रहा हूँ, जो आने वाला वो भी, जो आगे वो भी। सो दिस इज योर एंट्री, दिस इज योर स्टॉप लॉस। और हमें कितना टारगेट के लिए मारामारी करना था? सिर्फ 1:5 के लिए। ये 1:5 हमें कितने देर में देना है इसको? ये 1:5 देना था हमें। 1 2 3। अभी 1 अप्रैल से अभी नहीं हुआ है 7 अप्रैल, 7 दिन अभी इसको पूरे नहीं हुए हैं। जब पूरे ही नहीं हुए तो आप, तो ये ट्रेड चला। अब मैं एक स्टॉप लॉस ट्रेड की बात करता हूँ। 7 दिन पुराना, जिस दिन जोन फॉर्म्ड होता है उस दिन 7 दिन पुराना होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो उसमें कुछ गड़बड़ है। नहीं तो लास्ट कम से कम 2 दिन 3 दिन के गैप में कैसे ट्रेड करेंगे आप? फिर आपका स्टॉप लॉस खतरनाक वाला देगा। तो इतना तो होना ही चाहिए क्या चार्ट में। मैं एक आपको चार्ट दिखाता हूँ टीसीएस, फिर आऊंगा मैं आपके 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 दिए हुए जोन पे भी आऊंगा। टीसीएस, टीसीएस में इसके ऊपर कोई वीक नहीं है, तो एंट्री आपका यहां से होगा और स्टॉप लॉस वही रहेगा जो जो सब में रहता है। स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम, स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम। प्राइस आया, पहली बार टच करके गया। अगर आप 1:5 की बात करते हैं, ये आपका एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस। अगर आप 1:5 की बात करते हैं तो 1 वीक के अंदर दिया। एक ट्रेड 3 बार तक चल सकता है। कितनी बार तक? 3 बार तक। 1, हमें अगर यहां तक हमें 1:5 ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 1 बार आया, 2 बार आया, हमें 1:5 चाहिए। पहला 1:5 के लिए जितना मगजमारी कर सकते हैं कर लीजिए। मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ। जब भी आप ट्रेड्स की बात करते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मुझे, रवि भाई, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। क्योंकि एक ट्रेडर एक टीचर नहीं हो सकता है। हाँ, मैं सिखाता इसलिए हूँ कि मुझे मन करता है कि थोड़ा बहुत ज्ञान सामने बैठ के दे दिया जाए। और इससे ज़्यादा मेरा कोई इच्छा नहीं है कि मैं सबको सुधारूं। क्योंकि खुद बिगड़ा हुआ बच्चा कैसे किसी को सुधार सकता है? नाउ द सेकेंड ट्रेड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। सेकेंड ट्रेड कौन सा था जो परसों चला अपना? सप्लाई का एक था ना? नहीं, बता दो। सेकेंड ट्रेड्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कुछ ट्रेड्स हैं, मैं आपको यहाँ से निकाल के देता हूँ। पेट्रोनेट आ गया क्या? पेट्रोनेट 2 आवर्स। ग्रासिम, मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूँ। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, तो ग्रासिम इंडस्ट्री पे हमारा एक चार्ट बना था 75 मिनट्स पे। क्योंकि हम मल्टीपल चार्ट्स पे एग्जांपल आपको दिखाते रहते हैं, और मैं इसको पहले दिखाता हूँ फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो स्टॉप लॉस वाला मुझे चार्ट ट्रेड निकाल के दो ना, जो मुझे स्टॉप लॉस दिया। हाँ, नहीं है तुम्हारे पास? क्या करते रहते हो? ठीक है मेरे पास। ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड। कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। मैं आता हूँ अच्छे से ट्रेड पे भी आता हूँ, जो स्टॉप लॉस भी दिया है। तो कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। आया, टच किया और टारगेट दिया, तो ये तो टारगेट वाले ट्रेड थे। अब हम कुछ ट्रेड डिस्कस करेंगे जो कि स्टॉप लॉस वाले ट्रेड हैं। ठीक है?
जो कि स्टॉप लॉस वाला ट्रेड है। स्टॉप लॉस का पहला ट्रेड था हमारा एनएमडीसी। एनएमडीसी, इसके बाद एचसीएल टेक। एनएमडीसी, आजा भाई। एनएमडीसी, एनएमडीसी का ये ट्रेड जो हमारा है, हम इसे भी ट्रेड समझते हैं। हम इसे भी ट्रेड समझते हैं। ये ट्रेड है। आ, जो लोग जोन वैलिडेशन पुराने बच्चे हैं उनको, क्योंकि हमने इसमें अपने 2 साल पुराने बच्चों को भी लिया था, ठीक है। तो ये ट्रेड नहीं था, ये ट्रैप था। तो ये स्टॉप लॉस दिया। इसी एनएमडीसी में एक और ट्रेड था, क्योंकि अभी मैं जोन वैलिडेशन नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को स्टॉप लॉस देना है तो इमीडिएट स्टॉप लॉस देके चला जाए। एंट्री देने के बाद हमें वो तरपाए ना, या तो मार दो या तो जिंदा छोड़ दो। सिंपल। किसी भी ट्रेड्स में जब भी प्राइस आता है तो भाई, ट्रैप आज नहीं बताऊंगा क्योंकि आज जोन वैलिडेशन में मैं नहीं अटकना चाहता हूँ। आज मैं जोन वैलिडेशन में अटकना नहीं चाहता हूँ कि फिर वो एक लंबा चौड़ा टॉपिक बन जाएगा। तो किसी भी ट्रेड्स में हम मल्टीपल ट्रेड्स का एग्जांपल लेते हैं। उस ट्रेड में ये देखते हैं कि ओवरनाइटर्स जब हम लेते हैं तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे का हम समय नहीं लेंगे। वो हमारे लिए खतरा है। और खतरा का काम नहीं करें, क्या होगा? नंबर ऑफ ट्रेड्स कम मिल जाएंगे। स्विंग ट्रेड अगर आप करते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिमांड भी काम करता है सब। एक हमारा ट्रेड है और एक हमारा चार्ट है एनटीपीसी। एनटीपीसी, तो एनटीपीसी में पहला एक हम आपको ट्रेड दिखाते हैं, डिमांड। क्लियरिटी देखिएगा फिर समझ में आएगा आपको। एनटीपीसी में एक हमारे पास जोन है, वेन एवर प्राइस विल कम इनटू दिस एरिया। हम सबको सलाह देंगे कि आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इस स्टॉक में ट्रेड या निवेश जरूर कीजिएगा। ठीक है। एनटीपीसी में आज जोन वैलिडेशन पे डिस्कस नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं आज सिर्फ टारगेट बता रहा हूँ। टारगेट और टाइम, आज टाइम द ट्रेड पे हम चल रहे हैं, ठीक है। टाइम द ट्रेड को छोड़ देंगे फिर ट्रेड हमारा मिस हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो हमारा ये एनटीपीसी का अगर ट्रेड आया, फील्ड अनफील्ड फील्ड, तो फील्ड अनफील्ड फील्ड का जो हमारा टॉपिक, जब प्राइस आता है, जब टच किया, टच करेगा तो चलेगा। लेकिन इसी एनटीपीसी के चार्ट में हमारे पास 3 बोरिंग कैंडल है। 1, 2, 3। ये रूल्स 3 बोरिंग कैंडल है, तो इसको आप अंडर एस्टिमेट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक ये आप वीकली ट्रेड लिए हैं। तो आपका एंट्री दिया है 1 अप्रैल को, आपको 7 डेज देखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ट्रेड बहुत क्लियर होता तो ट्रेड अभी तक क्योंकि इसमें 1, 2, 3 बोरिंग कैंडल है। तो 1, 2, 3 बोरिंग कैंडल है। तो 3 बोरिंग कैंडल वाला ट्रेड पर्सनली अगर मैं लेता हूं तो आधे रिस्क के साथ लेता हूं। अगर आप ले तो थोड़ा सा, उतना पैसेंस है तो ठीक है, नहीं पैसेंस आप पेशेंट बन जाएंगे। बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का प्राइस लिटिल लिटिल नीचे आ रहा है, लेकिन भगवान से मनाइए कि अगर ये जोन क्रिएट हुआ 28 मार्च को, तो 8, 7, 15 3 तारीख के पहले एंट्री ना दे, मतलब कल के पहले एंट्री ना दे। क्योंकि अगर उसके पहले आ गया मतलब वो ट्रेड नहीं चलेगा। इसी बजाज फाइनेंस के चार्ट में, इसी बजाज के फाइनेंस के चार्ट में मैं 10 एग्जांपल्स आपको देता हूँ। प्राइस यहां से अगर मूव किया है तो प्राइस हमारा एक जोन था 3 बोरिंग कैंडल का, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। तो इसने भी टारगेट दिया है। जब डिमांड में दे सकता है तो सप्लाई में भी दे सकता है। हम स्टॉप लॉस का ट्रेड भी डिस्कस कर रहे हैं और टारगेट का भी ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं। हम दोनों ट्रेड आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा ट्रेड का मैकेनिकल एंड मैथमेटिकल वे था कि हम किसी भी ट्रेड में 1 हफ्ते का इंतजार। टाइम को ही आप नहीं समझ रहे तो ट्रेड को कैसे समझेंगे? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टाइम, हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रेड?
आप आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक चीज आपको और दिखा तो देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको एक, आपके आत्मा में थोड़ा सा एक संतुष्टि भरी भरी झलक हो जाए। ये हमारा चार्ट था, पहले यहां तक देखिए। ऊपर गया। अब यहीं तक एरो क्यों, समझाता हूँ। हम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले लोग हैं। थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाइए। लुक लाइक अ जोन। लुक लाइक अ जोन, ये फॉरेक्स का चार्ट है। अब इस पे अगला बात कीजिए, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट को कितने घंटे तक, 1 मिनट का चार्ट 5 मिनट के अंदर खत्म। 15 मिनट से ज्यादा इसका लाइफ नहीं होता 1 मिनट के चार्ट का। ठीक है। तो यहाँ पे लुक लाइक अ जोन था, तो उसकी वजह से हमने लाइन वहीं तक खींचा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट। सर फॉरेक्स का साइंस थोड़ा सा अलग होता है। बाइट एरिया। नाउ, पहले इस पे तो कर लीजिए। अब हम एक टाइम की बात कर रहे थे। टाइम के बाद तीसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा, कि आप एक ट्रेड बुक बनाइए। ट्रेड बुक का मतलब ये होता है कि जब भी किसी बिजनेस को करते हैं तो खाता वही बनाते हैं। ट्रेड बुक में सबसे बड़ी बात है कि ट्रेड अगर नहीं मिले तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मिल नहीं रहा है। मैं, मेरे गुरुदेव एक लाइन बोला करते थे, आई वुड लाइक टू रिपीट दैट लाइन। उस, अच्छा क्वेश्चन आंसर लेता हूँ ना सबका, रुकिए ना। अगर समय रहेगा तो क्वेश्चन आंसर लेंगे। उस ट्रेड की जब हम बात करते हैं, किसी भी ट्रेड, तो वो एक लाइन बोला करते थे कि अगर दुनिया में किसी भी काम में एंट्री बहुत आसानी से मिल रहा है तो उसका एग्जिट बहुत डिफिकल्ट होगा। हम शराबी बनते हैं, एंट्री बहुत आसानी से मिलता है। हम जुआरी बनते हैं, एंट्री बहुत आसानी से मिलता है। हम ऑप्शन ट्रेडर बनते हैं, एंट्री बहुत आसानी से मिलता है। निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं, एंट्री बहुत आसानी से मिलता है। यहाँ पे तो एंट्री में ही बहुत समस्या है। ठीक है ना। तो अगर एंट्री बहुत आसानी से मिल जाए, जब भी किसी ट्रेड में एक ट्रेड बुक बनाइए। जब जोन मार्क कीजिए आप, जोन मार्क जब आप करेंगे, तो जोन मार्क करने के बाद, अगर आपका ट्रेड, जोन मार्क के बाद 5 तरह का फ्रस्ट्रेशन आता है। मार्किंग और मार्किंग के बाद पहला फ्रस्ट्रेशन आता है कि आपको चार्ट में कभी भी जोन नहीं दिखेगा। पहला फ्रस्ट्रेशन, मन करेगा छोड़ दे, छोड़ दीजिए। आपका अपना पर्सनल कॉल। मैं पैसा रिफंड करने के लिए तैयार हूँ, आप ले जाइए। अच्छा, हमारे पास सपोर्ट टीम तो रिफंड पॉलिसी देती नहीं है। आज का आज मैं रिफंड करता हूँ। क्यों? अभी अभी मैं आपको 4 चीज और बताऊंगा, रुकिएगा। तो लॉस्ट मतलब, लॉस्ट का मतलब ये है कि सीधे आप गए झारखंड में, सीधे आपको कोयला नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। और लॉस्ट के बाद आपका जोन मिला, लेकिन इस जोन का आपने कदर नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि जोन को अपने पास रखना कैसे है। जोन का कद्र जब आप नहीं करेंगे, तो जोन क्या होगा कि आपका ट्रेड आएगा और मिस कर जाएगा। अब इतना अच्छा से मेहनत से आपने जोन मार्क किया और आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, मिस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपका स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस के बाद अगला प्रोसेस होगा आपका टारगेट, ह्यूज टारगेट। तो ये एक प्रोसेस है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ताकि मैं अपनी बातें मैं नहीं करूंगा। मुझे तो हर दिन कम से कम 500 स्क्रीनशॉट आते हैं। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूं। हर दिन कम से कम 500 से ज्यादा स्क्रीनशॉट मेरे पास आते हैं। ठीक है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, हालांकि सपोर्ट उनको, ये कहाँ चला गया भाई, ये कहाँ चला गया, हाँ, मैसेज किया। देखिए, अभी मैसेज आया वो 1 घंटे पहले। सर, पीडीलाइट में 128 रुपये का एसएल हुआ, बट एंजॉय कर रहा हूँ। अभी तक बिना लैपटॉप से कर रहा था, अब लैपटॉप आने वाला है, 10 साल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अखिलेश का एक मैसेज आया, और मैं मैसेज, उसका जूही जी का मैसेज आया। सबका आता है, लॉस का भी प्रॉफिट का भी। कितने का प्रॉफिट है दिख नहीं रहा, मैं जूम करता हूँ। 1530 का एक प्रॉफिट आया, बस। बस 2000 का। इसके इसके पीछे इलिटरेट की अम्मा का भी आया कि 3700 रुपीज हमने किया। अच्छा। रामजी लाल का एक मैसेज आया, अनसपोर्टेड मैसेज, विजय पंजिला, हाँ, इसका भी कितना। सोच सकते हैं
कि अगर स्टॉप लॉस लगाया तभी -42 रुपीज का लॉस हुआ, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो। सतीश कुमार, सर टूडेज 2 4 ओपन हाई स्टडी बुक प्रॉफिट कितना है भाई? 1120। अनु गुप्ता, टुडेज प्रॉफिट इन इंडिया मार्ट प्रोसेस 15 मिनट ओपन हाई से मीटर 5,000। ये मैं एक लाइन से मैसेज पढ़ रहा हूँ। सर ट्रेडर आफ्टर मेनी डेज, ठीक है। तो ये 1100 रुपये का लॉस 2 ट्रेड में, ठीक है। बाबू रेड्डी ने कुछ भेजा है, तो ये तो मेरा वाला ही मुझे भेजते थे। प्रिया ने बोला भेजा है कि 674 रुपये का लॉस हुआ। तो ये आप शेयर करते हैं, ये मैं शेयर नहीं करता हूँ। मैं पूरी दुनिया भर से वाल की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपका है। राजू ने किसने भेजा है? खोलो जी। -53 रुपये का लॉस, ठीक है। एलन वर्मा ने भेजा है 11 बज के 55 मिनट में, तो खोलो क्या है? हीरो मोटो में लॉस, HDFC में प्रॉफिट, ओवरऑल 14,400 का प्रॉफिट। दिस इज योर स्क्रीन शॉट, दिस इज नॉट माइन। देखिए ये लोग डाल रहे हैं कि मेरे प्रोसेस में कहा हिमांशु कुमार पांडल प्रॉफिट लॉस सब है। यू विल हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस वेदर यू लाइक इट और नॉट। राजीव भाई ने भेजा है, सर प्लीज टेक अ स्कैल्पिंग ट्रेड दैट्स ट्रेडर लाइक अस कैन सरवाइव ICICI बैंक। थैंक यू। समर भाई ने बोला है, सर टुडे इज ट्रेड। देखिए, तो इफ दे, तो ये आपका आपका है। अभी तो मैं पूरा मैसेज पढ़ना है, मैं तो सारा मैसेज पढ़ता हूँ ना। तो ठीक है, अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में एक्सेप्ट करेंगे जब आप उस लायक हो जाएंगे, तो एक्सेप्ट कर लेंगे आप लोग को। अभी नहीं करेंगे। अभी पहले ट्रेड तो ढूंढ लो। नाउ, सो दैट्स ऑल दिस इज द साइंस बिहाइंड ट्रेड। अब इसके अगला स्टेप, अब इस ट्रेड का अगला स्टेप कि हमने ये जोन मार्क कर लिया। जोन मार्किंग के बाद चौथा काम आपको एक छोटा सा करना है कि आप लोग को हमेशा ट्रेड लगाने से पहले रिस्क से डर लगता है। जोन हमें नहीं आता है। आप लोग एक मेथड अपनाइए, इस मेथड का नाम है क्वाइन मेथड। COIN, क्वाइन, सिक्का उछाल के ट्रेड करना। सिक्का उछाल के ट्रेड करना कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि आपको गलत ट्रेड करने से भी रोकता है? मैं कहता हूं गलत ट्रेड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही स्टॉप लॉस के साथ। गलत ट्रेड आता है कीजिए, तो कौन सा? इसको बोलते हैं हम लोग क्वाइन मेथड। क्वाइन मेथड क्या होता है? सिक्का उछालो प्रक्रिया। तो हम मानते हैं कि मेरा कैपिटल 2 लाख है और मेरा रिस्क 0.5%, मतलब हमारा जो रिस्क पर ट्रेड है इक्वल टू 1,000। और इसका रिवार्ड कितना होगा? रिवार्ड, मिनिमम रिवार्ड कितना होगा? रिवार्ड पर ट्रेड इक्वल टू 5,000। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। और रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड की जब हम बात करते हैं, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो कि 10 में से 10 सब्जेक्ट में फेल हो, सिवाय मेरे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पहला ट्रेड आपको मैंने मोटिवेट किया, यस यू कैन डू इट जेंटलमैन। आप गए, ट्रेड लगाए, आपका हो गया -1,000, गाली देना शुरू। द सेकेंड, फिर -1,000। तीसरा में फिर हमसे जो, फिर -1,000। क्या लगता है आपको हमारे ऊपर भरोसा बचेगा? सारा भरोसा खत्म। फिर गाना गाते फिरेंगे, ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं। फिर चौथा ट्रेड बहुत मोटिवेट करके भेजा हूं, फिर ये लग गए। अब क्या लगता है आपको, आप इस रूल्स पर भरोसा करेंगे? आंसर इज नो। लेकिन मैं आपको पांचवा ट्रेड वैलिडेट करता हूँ, कहता हूँ इसको लीजिए और एक ट्रेड में प्रॉफिट +5,000। एक सिंगल, मैं 1:10 की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 1:5 की बात कर रहा हूँ, जो कि बड़ा इजिली हमें मिलता है। आपको तो कोई ब्रोकेट ऑर्डर देने वाला नहीं मिलेगा, ट्रेड कहाँ से मिलेगा? छठा ट्रेड फिर आपने रूल्स के साथ किया और आपने एक प्रॉफिट कमाया। सातवां ट्रेड क्या होता है कि आपने, आप ओवर कॉन्फिडेंट में, हवा में है कि अब तो मैं पैसा कमा लूंगा। फिर मार्केट बोलती है इधर आ भाई,
फिर आपको करती है, फिर आपका मोरल खत्म। आठवां ट्रेड बोलते नहीं 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 हो जाएगा, फिर खत्म। नौवां ट्रेड बोलते नहीं नहीं हो जाएगा, फिर मोरल खत्म। और 10वां ट्रेड फिर हम लोग करते हैं +5000। 10 में से 7 ट्रेड हमारा 7 बार एल लगे, 7 लॉस इक्वल टू -7000। और 5 प्रॉफिट इक्वल टू +15,000। ओवरऑल 70% टाइम भी अगर किसी भी एक मेथड को फॉलो करके गलत रहा जाए तो आप 3 प्रॉफिट, सॉरी सॉरी 3 प्रॉफिट, 5 नहीं, 3 प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन इसी का नाम रूल्स है, इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। कल सुबह हम लोग एक बात करेंगे, मैं आपको कुछ टॉपिक देता हूँ। टुमारो मॉर्निंग वी विल टॉक अबाउट वेडनेसडे मॉर्निंग। हम आपको सबसे पहला टॉपिक कल सिखाएंगे कि हाउ मार्केट वर्क्स, ग्लोबल ग्लोबल मार्केट, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट इन इंडियन मार्केट। द सेकेंड, हम कल मार्केट में बताएंगे गैप अप या गैप डाउन। तीसरा, हम कल मार्केट में आपको बताएंगे कि मार्केट में आप ऑर्डर जब प्लेस करते हैं तो आपका ऑर्डर जाता कैसे है। यस, टुमारो मॉर्निंग 8 AM, क्योंकि थर्सडे को क्लास नहीं है आपका, थर्सडे आई एम ट्रेवलिंग। ओके। चौथा, चौथा जो आपको हम बताते हैं कि आप अपने ट्रेड में एएमओ और पीएमओ, अगर आपका कोई भी ब्रोकर है, कैसे लेंगे। और पांचवा, अगर आप एक आवरली ट्रेड प्लेस करते हैं तो हाउ यू विल टेक एक्शन इन आवरली ट्रेड। ये कल सुबह का टॉपिक होगा हमारा, ठीक है। इस क्लास का लिंक आपके लाइव क्लास के ग्रुप में जाएगा, जो आपका मास्टर क्लास का ग्रुप बना हुआ है RRKM करके, उसी ग्रुप में जाएगा। उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना, और कोई लिंक नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आज क्वेश्चन आंसर नहीं लेते हैं, कल हम लोग सुबह मिलेंगे। और लगभग ये 2.5 से 3 घंटे का क्लास चल सकता है, क्योंकि सब लोग कम से कम समय लेके आइएगा। शार्प 7:45 हम लोग शुरू करेंगे। और आप लोग सिर्फ कुछ भी टूटा फूटा ऑर्डर लेके आइएगा। मैं कल आपको एक आपके जीवन का सबसे बेहतरीन सेशन देने वाला हूँ।